कहानी एक छोटे शहर की है जहां मोनी और सूरज नाम के भाई बहन रहा करते थे। जब वे बहुत छोटे थे कभी उनके माता पिता दुनिया से गुजर चुके थे। सूरज और मोनी के माता पिता बहुत गरीब थे, इसलिए उनके पास अपना घर भी नहीं था। अपने माता पिता की मौत के बाद वे लोग फुटपाथ पर जीवन गुजर करने के लिए मजबूर थे। सूरज मोनी का बहुत ख्याल रखता था। सूरज गाड़ी साफ करके अपना और अपनी बहन का पेट भरा करता था। एक दिन सूरज चिलचिलाती धूप में गाड़ी साफ कर रहा था। ऐसे गाड़ी साफ किया जाता है क्या? जरा सा भी साफ नहीं दिख रहा है। कैसे साफ किया है तुमने? अच्छे से साफ नहीं किया है। तो ठीक है सर, मैं फिर से साफ कर देता हूँ। ये लो अपने 10 रुपए, मैं अभी जल्दी में जा रहा हूँ। मुझे कुछ और मिल जाता, ये तो बहुत कम है सर। जैसा काम करोगे वैसे ही पैसा मिलेगा ना। ये कहकर गाड़ी का मालिक गाड़ी लेकर चला जाता है। सूरज ने सोचा इससे काम नहीं चलेगा, कोई दूसरा काम देखना होगा। अपनी बहन को लेकर एक होटल में काम ढूंढने पहुंच जाता है, पर उस होटल का मालिक उनसे कहता है, देखो तुम लोगों को मैं 100 रुपया से ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, चलेगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और वो दोनों 100 रुपए में वो काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। काम खत्म होने पर होटल का मालिक उसे 100 रुपए देकर कहता है, खाना बच गया है, क्या तुम लोग खाओगे? जी जी, खा लूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज और मोनी बड़े प्यार से भोजन करते हैं, मालिक को धन्यवाद देकर चले जाते हैं। फिर रास्ते में एक आदमी मिलता है, वो कहता है, क्या तुम मेरा सामान स्टेशन तक पहुँचा दोगे मेरे भाई? मैं इस काम के पूरे 100 रुपया दूंगा। जी, मैं आपका पूरा सामान स्टेशन पहुंचा दूंगा। और सूरज सामान स्टेशन तक पहुंचाता है। तब तक दोपहर हो जाती है और सामान का मालिक उसे पैसे दे देता है। फिर वह लोग स्टेशन से आगे बढ़ते हैं। रास्ते पर 2 कपल दिखाई देते हैं और उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था। वो कुछ खाने के लिए जिद कर रहा था। मम्मी मम्मी मुझे टमाटो चिप्स दिला दो ना। फिर वह दुकान से चिप खरीद कर लाती है। मम्मी आप ये कौन सा चिप्स ले आई? मुझे ये चिप्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे टमाटो चिप्स अच्छा लगता है। फिर वह छोटा बच्चा चिप्स के पैकेट को फेंक देता है। उसके बाद यह सब वहां से चले जाते हैं। यह सब सूरज देख रहा होता है। उसने सोचा जिसे भूख लगी है भगवान उसे नहीं देता, और जिसके पास सब कुछ है उसे उसकी कदर नहीं होती। उसके बाद सूरज और मोनी आगे बढ़ते हैं, लेकिन सूरज का एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह खुद को अस्पताल में पाता है और उसके सामने 2 लोग खड़े थे। सूरज उनसे कहता है, मैं ये कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? मैं यहाँ कैसे आया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपकी बहन मोनी भैया, आप मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हैं? मैं मोनी हूँ भैया, आपको क्यों नहीं याद आ रहा है? मेरे ही गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे इलाज का पूरा खर्च उठाऊंगी और तुम्हें जितना हो सके मदद करूंगी। तुम जरा भी नहीं घबराना। मेरे भैया को क्या हो गया है? कोई तो बताओ, मेरे भैया को क्या हो गया? ये मेरे भैया मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हैं? तुम्हारे भैया को कुछ नहीं हुआ है बेटा, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने बोला है कि उनकी याददाश्त चली गई है, लेकिन वो बहुत जल्दी लौट जाएगी, तुम चिंता नहीं करो। यह कहकर वह औरत हॉस्पिटल का बिल जमा करके चली जाती है। भैया तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो? भैया तुम्ही ने मुझे पोसा पाला बड़ा किया और अब तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो भैया। लगता है बेचारी किसी सदमे में ऐसा कह रही है। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम अपने घर चली जाओ, वहाँ तुम्हारा सब इंतजार कर रहे होंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारी साथ ही रहूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी। तुम अच्छे हो जाओगे, तुम्हें घर ले जाऊंगी। सूरज के मना करने के बाद भी मोनी उसकी खूब सेवा करती रहती है।
और सूरज के धाव भर जाते हैं, लेकिन उसकी याददाश्त अभी भी वैसे ही थी। अब मोनी सूरज को अपने घर लेकर चली जाती है। फिर एक दिन अचानक जिस औरत से सूरज का एक्सीडेंट हुआ था वह मंदिर जा रही थी तो उसने देखा। अरे ये तो सूरज और मोनी है। ये क्या, ये तो भीख मांग रहे हैं। नहीं नहीं, मैं इनको अपने घर ले जाऊंगी, इनको औलाद की तरह पालूंगी। अरे तुम ये सब क्या कर रहे हो? ये मेरी वजह से हुआ है और मेरे पापों का प्रायश्चित यही है कि तुम लोग मेरे घर पे मेरी औलाद की तरह रहो। तुम लोग को मेरे घर पे रहना ही होगा, नहीं तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरे भाई से काम नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हम लोगों को भीख मांगना पड़ा। उस औरत को इस बात का पछतावा था कि उसने इन दोनों की कोई खोज खबर नहीं ली। इसके बाद वह औरत इन दोनों को अपने साथ घर ले जाती है, जहां वह सूरज का इलाज करवाती है और सूरज ठीक हो जाता है। उसके बाद उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है।